हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कमलजीत सर। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, वो भी टाइप 3 चक्रवृद्धि ब्याज टाइप 3। बुक तो आपको पता ही है, किरण पब्लिकेशन के वाले बुक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन टाइप 3 का। हम टाइप 3 आज पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें 8 से 9 ही क्वेश्चन है बस, तो हम पूरे के पूरे टाइप 3 को इस वीडियो में डाल देंगे। तो आज लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपया, कोई धन 3 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में 2520 रुपया, यानी कोई धन 2400 रुपया से 2520 रुपया हो जाता है दोस्तों। यानी 3 वर्ष में इतना था, 4 वर्ष में, तो 1 वर्ष में जो डिफरेंस आता है दोस्तों कितना आता है, हमें दर निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। ये सब कितना बढ़ता है, 2400 से 2520 होता है, यानी 120 रुपया की वृद्धि होती है। कितने में, 2400 रुपया में। तो कितने में दोस्तों, 100 में। तो 0 से 0 कट गया और 24 पचे 20 से, यानी 5% की वृद्धि होगी। तो हमारा दर कितना होगा दोस्तों, 5%। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। तो देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। कहता है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपया हो जाता है, तो धनराशि कितनी है। आपको याद होगा दोस्तों, हमने टाइप 1 में भी इस तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं और टाइप 2 में शायद नहीं, लेकिन टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चंस है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, हमने पीछे भी आपको बताया था कि जब समय 2 वर्ष और फिर 4 वर्ष दिया रहे, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5, 10 रहे, तो क्या करते हैं, जो छोटा वाला रहता है उसको 2 बार ऊपर लिख लेते हैं, छोटे वाले को 2 बार ऊपर और नीचे वाले से भाग दे देते हैं दोस्तों। 67 50, 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा पैनमा 45, 5 इकाई 5, पंतिया 15 और 5 पचे 35, 45 दूनी 90 और 45 तिया और 3 से कट जाएगा 3 15 15, 100 दूनी 3000। तो हमारा जो इस क्वेश्चंस का आंसर होगा दोस्तों वो 3000 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप ध्यान देंगे दोस्तों, ये याद रखेंगे कि 2 वर्षों के बाद इतना और 4 वर्ष, यानी अगर टाइमिंग डबल दे दे तो सीधा सा जो छोटा वाला उसको 2 बार ऊपर और बड़े वाले को 1 बार नीचे लिख देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों कि किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का, तो धीरा देखिए, जब पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बताया था 3 साल और 4 साल, तो वो भी 2 लगातार वर्ष का था। ये 225 है और ये 238 रुपया 50 पैसा है। तो दर कितना हो जाएगा, कितना बढ़ रहा है, 25 और 10 35 और 3 38, यानी 13 रुपया 50 पैसा की वृद्धि हो रही है। कितना में, 225 में। तो कितना में दोस्तों, 100 में। डायरेक्ट आप इसे कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 25 से कटिए, या 15 नमा 35 से और 15 15 या 225, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6%। तो हमारा वार्षिक दर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6%। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। कहता है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में 540 रुपया मिलते हैं। यदि 2 वर्ष में उतने ही ब्याज दर पर 376 रुपया 20 पैसा का ब्याज मिले तो राशि ज्ञात करें। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर कोई धनराशि, किसी धनराशि P है, इस पर 3 साल का साधारण ब्याज दिया है और 3 साल का साधारण ब्याज 540 रुपया है दोस्तों। आप जानते ही हैं कि हर साल साधारण ब्याज कितना होता है दोस्तों, हर साल साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। अगर 3 साल का साधारण ब्याज 540 रुपया है, 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, 540 रुपया है, तो हर साल का बराबर होगा। तो हर साल कितना कितना होगा साधारण ब्याज, 180 180 180। ठीक है दोस्तों, तो 3 साल के साधारण ब्याज, तो हर साल का 180 180 हम लोग निकाल लेंगे। अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 376 रुपया है, तो 2 साल यहीं तक रुकेगा हमारा, ये तो फिक्स है। इसी पर जो ब्याज लगेगा वही ना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 360, तो ये हो ही गया। तो 360 हो गया, तो 16 रुपया 20 पैसा यहाँ पर आएगा। अब देखिए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये 3 साल का साधारण ब्याज। अब ये जो 180 रुपया, ये जो ब्याज में, ये जो हमें प्राप्त हुआ वो 180 पर का ब्याज है। तो 180 पर कितना का ब्याज मिलेगा, तो प्रतिशत दर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। 16 रुपया 20 पैसा ब्याज मिला है 180 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा दोस्तों,
18 62 से 9%। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जो P धनराशि है इसी का 180 रुपया ब्याज है, लेकिन किस दर से? 9% की दर से। तो P का 9% बराबर कितना? 180। कितना दोस्तों? 180। P का 9% बराबर कितना होगा? 180 हुआ। यहाँ से 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18। तो P बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा, जो राशि हमारी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। अगले को बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन कहता है P मान लिया 3 वर्षों का साधारण ब्याज 180 180 180। हम हर साल का साधारण ब्याज बराबर करेंगे, चूँकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। तो अगर 540 3 वर्षों का है तो हर साल का 180 180 180 होगा। अब 3 साल का हो गया और 2 साल का, तो 2 साल मतलब यहीं तक का हमको रुकना है। कहाँ तक का रुकना है दोस्तों? इसी पोर्शन तक का हम लोग निकाल 2 वर्ष में हम लोग को यहीं तक से मतलब रखना है दोस्तों। तो यहाँ 180 180 360 और ये 16 रुपया 20 पैसा, तो 376 रुपया 20 पैसा हो गया। तो ये जो हमें ब्याज मिलता है, हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया, पहले टाइप में है इसका, जो टाइप हम 1 पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज का, कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। तो इन दोनों का तो इसके पहले तो कोई ब्याज नहीं, तो यहाँ तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ किस पर का ब्याज मिलेगा? 180 रुपया का ब्याज हमें 62 रुपया 20 पैसा, 16 रुपया 20 पैसा मिला है। तो यहाँ से हमने दर निकाल लिया कि 16 रुपया 20 पैसा कितना पर? 180 का, तो 109 आ गया। अब ये जो हमें ब्याज मिल रहा है इसका कोई परसेंटेज होगा, तो कितना परसेंटेज होगा? यहाँ से हमने परसेंटेज, जो परसेंटेज यहाँ चल रहा है पूरे क्वेश्चन में वही रहेगा। तो 9% का निकाला तो आ गया 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, कि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष, देखिए फिर यहाँ पर 2 लगातार वर्षों का दिया है, 2420 रुपया और 26,620 रुपया। 24,200 और 26,620। तो हमें यहाँ दर निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। कितना बढ़ा है एक साल में? 2 लगातार वर्षों का है, दूसरा तीसरा हो सकता है, तीसरा चौथा, चौथा पाँचवा, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई 2 लगातार वर्ष है, यहाँ दिया भी गया है दूसरे और तीसरे वर्ष का। तो 24,200 से 26,200, तो कितनी की वृद्धि हुई? 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, यानी 2420 रुपया बढ़ा कितना में? 24,200 में। तो कितना में दोस्तों? 100 में। 0 से 0 कट गया, 10 मरतबे कटेगा। ये हमारा आंसर कितना हो गया? 10% दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है? एक धनराशि को वार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। हमने किसी को 1 वर्ष के लिए 10% पर दिया, लेकिन दोबारा हमने क्या किया, उसी पर किसी उतने ही धनराशि को 1 वर्ष के लिए ही 10% पर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, लेकिन हमने उसे अर्धवार्षिक दे दिया, जिससे कि हमें 80 रुपया का फ़ायदा हो गया दोस्तों। कितना का? 80 रुपया का फ़ायदा हो गया दोस्तों। तो धनराशि क्या है? देखिएगा, धनराशि आप कुछ मान लो, ठीक है दोस्तों, धनराशि कुछ मान लो। आपका रेट 10% से अर्धवार्षिक पर 5% हो जाएगा दोस्तों, या सीधा सा, ठीक है, 5% हो जाएगा दोस्तों। 5 का मतलब 1/20 हो जाएगा दोस्तों। आप 5% का मतलब 5/100, 20/100, 1/20 हो जाएगा दोस्तों। तो 1 वर्ष का छमाही करिएगा तो 2 छमाही होगा, यानी 2 साल के लिए निकलेगा ये दोस्तों। यानी P का, अगर P का हम लोग निकालते हैं, P का अगर हम लोग चलते हैं लेकर के, तो दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस होंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, वो 80 रुपया का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ P, लेकिन आप इस क्वेश्चंस में अगर P मानेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि क्या मानना है। तो T हमारा 2 अर्धवार्षिक होगा, चूँकि 1 साल की चर्चा है, तो 2 अर्धवार्षिक हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर P क्या मानेंगे, यहाँ पर जो 2 हो गया तो ये 20 पर पावर आप 2 कर दो तो 400 हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाएगा? 400। तो यहाँ पर आप इसको 400 मान लो दोस्तों। कितना मान लोगे? 400 यूनिट। आप पहले क्वेश्चंस को देख सकते हो, वहाँ प्रिंसिपल था तो प्रिंसिपल माना था हमने। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर हमने माना था क्या, कि अगर वहाँ पर प्रिंसिपल दिया था तो प्रिंसिपल, हमने आपको बताया भी था कि अगर यहाँ पर कुछ भी रहे तो आप 2 है तो यहाँ इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब इसका 1/20 करेंगे तो 20 है 420, इसका 20 करेंगे तो 20, फिर ब्याज लगेगा दूसरे साल के लिए, तो यहाँ 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा दोस्तों। अब ये हो गया आपका साधारण ब्याज।
और ये अर्धवार्षिक अगर आप करिएगा, अगर इस क्वेश्चंस में आप जो समायोजन किए थे और अर्धवार्षिक पर देते तो आपको इतना यूनिट मिलता अगर आप अर्धवार्षिक लगाते। अगर अर्धवार्षिक नहीं लगाते तो 20-20 40 और यही तो आपको 1 रुपया 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आपका है दोस्तों, 80 रुपया ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल आपको निकालना है 400 यूनिट, तो 400 यूनिट गुने 80 तो 8 चक 32,000 रुपया आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। पी भी मानते थोड़ा लेंदी होता, कैलकुलेटिव हो जाता, यहाँ पर आपके सारे चीज़ें क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी 32,000 रुपया आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन कहता है यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है तो आपका जितना प्रिंसिपल बढ़ता है वो आपका ब्याज होता है दोस्तों। तो मान लीजिए आपने प्रिंसिपल 100 रुपया माना था तो ब्याज कितना हो जाएगा, 16% जो एक्स्ट्रा मिला आपको वो 16 रुपये ब्याज हो गया। 2 वर्ष के लिए है, रेट आपको नहीं पता, रेट निकाल लीजिएगा, गुणे 100 कट गया, 2 8 16 तो आपका रेट कितना हो गया दोस्तों, 8%। अब कहता है 2 वर्षों में 25,000 रुपया पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए तो आपको हर हाल में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो फाइनल रेट निकालना होगा CI का। कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में हमने इस पर बहुत चर्चा किया है दोस्तों। 2R/R² परसेंटेज, बहुत ज़्यादा चर्चा टाइप 1 टाइप 2 में कुछ क्वेश्चंस में हुए। 8 64, इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, 8 दूनी 16.64%। अब आपको CI के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ CI निकालने के लिए आपके पास जो प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल में आप फाइनल रेट को सिर्फ गुणा करते हैं, नीचे 100 आ जाएगा, ये परसेंटेज का ये भी 100 आ जाएगा, तो 3 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 8 5 40, 4160 रुपये आपका क्या हो जाएगा, CI सेम रेट से 25,000 रुपये पर हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे टाइप 3 का दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों कि 8,000 रुपये की एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 12,500, तो 3 वर्ष में कितनी होगी। तो 3 वर्ष के लिए हमने ऐसे क्वेश्चंस पीछे किए हैं टाइप 1 टाइप 2 में। तो सबसे पहले हमें रेट पता होना चाहिए, वहाँ रेट दिया रहता था, यहाँ रेट नहीं दिया है। तो 8,000 रुपया कितना बन जाता है दोस्तों, 12,500 रुपया बन जाता है। काट दीजिए इसको दोस्तों, 80 आ गया, 5 से काटिए 16, 5 से कटेगा 25, तो ये कितने वर्षों में हो रहा था, 2 वर्षों में। तो 1 वर्ष के लिए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, यानी 4 रुपया बनेगा कितना दोस्तों, 5 रुपया। तो यहाँ से हमारा दर निकल जाएगा, यानी 4 से 5 में वृद्धि हुए थे, 1 रुपया बढ़ता है कितने रुपये में, 4 रुपये में, तो 100 रुपये में, 4 25 से 100, तो 25% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष के पश्चात राशि क्या होगी, तीसरे वर्ष। तो तीसरे वर्ष में अभी हमने पीछे आपको बताया क्या थी, 2 साल तक का तो सेम रहेगा, 12,500 रहेगा ही रहेगा। तीसरे साल क्या होगा कि ये 12,500 पर हमको और ब्याज मिलेगा। ये 12,500 तो तीसरे साल में आएगा ही, साथ में जो 12,500 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ इस पर भी तो अगले साल हमें ब्याज मिलेगा। तो इस पर 25% की दर से कितना ब्याज मिल जाएगा दोस्तों, ये। अब गुणा कर लीजिए दोस्तों, इसे जोड़ना है सिर्फ गुणा कर करके। तो 12,500 125 और गुणे 25 कर लेते हैं, तो 12,500 प्लस 25 25 25 से 125 के 5 बाकी 12, 25 दूनी 50, 12 62 के 2 बाकी 6, 25 6 3125। जोड़ दें इन दोनों को दोस्तों, तो 505 202 1 5 6 और 3 2 5, यानी 15,625, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले टाइप में हम लोग टाइप 4 पढ़ने वाले हैं दोस्तों, CI का ही, किरण पब्लिकेशन के बुक से ही। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करें, और कहाँ किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताएं, कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर हमारे आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके थोड़ा हमें मोटिवेट करें ताकि हम ऐसे वीडियो और बना सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।